दोस्तों स्वागत है GS4 के नए क्वेश्चन में। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। GS4 के अलावा अन्य भी जो पेपर्स हैं उनके भी अपलोड किए गए हैं हमारे चैनल पे। आप क्वेश्चन आंसर तो उसको आप देख सकते हैं, अब वहाँ से कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो प्रश्न है इसमें, GS4 का पेपर प्रश्न है कि लोक सेवकों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं की व्याख्या कीजिए। क्या अंतरात्मा उसके समाधान में सहायक होती है, विवेचना करना है आपको। तो लोक सेवक के में जो दुविधाएं पैदा हो जाती हैं, जब जो विपरीत मूल्यों में कोई एक मूल्य उसको चुनना होता है, जो दुविधा में आ जाता है वो, तो क्या उसकी अंतरात्मा उसमें सहायता करती है, इसी को हमको बताना है। तो सबसे पहले नैतिक दुविधा को हमको परिभाषित करना पड़ेगा कि नैतिक दुविधा होती क्या है। तो नैतिक दुविधा से तात्पर्य जहाँ लोक सेवक दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी मूल्यों के बीच चयन करना पड़ता है किसी एक मूल्य को, जिससे यह तय करना कठिन हो जाता है कि क्या सही है और क्या करना चाहिए। इस परिस्थिति में उन सभी मूल्यों का समान महत्व होता है, ठीक है। इस परिस्थिति में मूल्यों का समान महत्व होता है कि कौन सा मूल्य तय करे। दोनों मूल्य ही को चुना गया तो कोई किसी न किसी को फायदा होगा, किसी न किसी को नुकसान होगा, मगर उसमें से उसको समान महत्व के होते हैं, उनको चुनना होता है। तो उसी को कहते हैं कि द्वंद्व में फंस गया व्यक्ति, ठीक है। तो उसी को कहते हैं नैतिक दुविधा। तो अब एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, नैतिक दुविधा क्या होती है। यही इसका आपको कभी भी पूछेगा तो इसी को लिखना है आपको, जो इसका जो परिभाषा है कि दो परस्पर विरोधी मूल्यों के बीच चयन करना पड़ता है, ठीक है। तो लोक सेवक की दुविधा क्या होती है। तो पहला है व्यक्तिगत हित अथवा संगठन का हित। दूसरा है संगठन संगठनिक संगठनिक नियम के अनुसार आचरण बनाम प्रज्ञा या स्वविवेक आधारित आचरण करे, कि मतलब संगठन के नियम के अनुसार वो आचरण करे कि अपने विवेक के अनुसार आचरण करे। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। अगला है वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश वर्सेस कानून। तो वरिष्ठ अधिकारी आदेश दे रहा है और वो जो कि कानून के खिलाफ है, तो किसको वो चयन करे, वरिष्ठ अधिकारी की बात माने कि कानून की बात माने। तो भी द्वंद्व में फंसा हुआ है, द्वंद्व में फंस गया ये। गोपनीयता वर्सेस पारदर्शिता। तो गोपनीय किसी चीज़ को गोपनीय रखे, पारदर्शिता भी एक मूल्य है किसी भी सिविल सेवक का, और गोपनीयता भी उसका मूल्य है। किसको पालन करे, सार्वजनिक हित करे या निजी हित के लिए काम करे। समानुभूति वर्सेस सांगठनिक नियम। तो सांगठनिक नियम तो किसको पालन करे। तो ये जो है कुछ दुविधाएं हैं, बहुत सारी दुविधाएं हैं, मगर ये कुछ मुख्य दुविधाएं हैं। अब पूरा दुविधा तो लिख नहीं सकते 150 शब्दों में या 100 शब्दों में, ठीक है। तो क्या इन दुविधाओं को अंतरात्मा क्या अंतरात्मा से इसके समाधान में सहायता मिलती है। तो अंतरात्मा को पहले हम बताएंगे क्या है। तो अंतरात्मा मानव के अंदर की भावना गुण है, जो कि मानव क्रियाकलापों की नैतिकता का निर्धारण करता है। वस्तुतः व्यवहार में अंतरात्मा की आवाज़ सुनना और सही निर्णय लेना एक कला है, जो आम क्रिया विधि नहीं है। अतः अंतः प्रज्ञा या स्वविवेक कहते हैं, या फिर अंतरात्मा कहते हैं इसको, के आधार पर नैतिक द्वंद्वों का समाधान लोक प्रशासकों को उत्कृष्टता, मानसिक सफलता की ओर लेके जाता है, ठीक है। यह प्रशासक को सही या गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है। सत्यनिष्ठा ईमानदारी के कार्यों में मदद करती है। उदाहरण के लिए एक सिविल सेवक अपने उच्च अधिकारी द्वारा भ्रष्ट आचरण का निर्देश दिए जाने पर उसके निर्देश का पालन करे या न करे, ठीक है, अंतरात्मा से यह तय करके उस भ्रष्टाचारी आदेश की अवहेलना कर सकता है, करे या उसका विरोध कर सकता है, ठीक है। तो ये उदाहरण आप लिख सकते हैं, और इसके कई उदाहरण लिख सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है, बहुत निसहाय व्यक्ति है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, और उसका कोई कागज नहीं है, मान लीजिए आधार कार्ड ही नहीं है उसका, और उसको पेंशन के लिए वो रोज आपके ऑफिस का चक्कर काट रहा है। अब मगर आपके संगठन का नियम है कि बिना आधार कार्ड के आप नहीं दे सकते। तो आधार कार्ड तो आप क्या करेंगे, तो अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनेंगे कि इसकी मदद भी करना चाहते हैं, आपका नियम भी न टूटे, तो क्या करेंगे, उसको आधार कार्ड पहले अपना खुद जेब से पैसा दे सकते हैं कि जाइए आधार कार्ड बनवा लीजिए। आधार कार्ड बनवा सकते हैं आप। फिर आधार कार्ड बनने के बाद में अगले दिन उसको, मतलब आधार कार्ड बनने में आप जल्दी वो कर सकते हैं, तत्परता अपनी दिखा सकते हैं, और कुछ नियम को तोड़ के उसका आधार कार्ड बनवा के उसका पेंशन जो है उसको सेंशन कर सकते हैं, उसको पास करवा सकते हैं। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं उसमें। तो उसमें भी एक संगठित नियम था, और एक था समानुभूति का नियम था, या फिर दया भाव का नियम था, दया भाव का मूल्य था। तो इन दोनों मूल्य में टकराव था, मगर आपने कैसे उसको अपने अंतरात्मा से वो किया कि चलिए नियम भी न टूटे और दया भाव वाला काम भी हो जाए, करुणा वाला भाव भी हो जाए, ठीक है। इस तरह से कई उदाहरण आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से उदाहरण लिख सकते हैं आप। तो ये उदाहरण था कि अगर आपको कोई आपका उच्च अधिकारी, जो उदाहरण लिखे हैं हम
कि कोई उच्च आपका अधिकारी है, आपका बॉस है, अगर आपको कहता है कि भ्रष्ट आचरण करने आप घूस लीजिए और ये वाला काम कर दीजिए, मगर आपकी अंतरात्मा की आवाज़ करती है कि नहीं, हमको घूस नहीं लेना चाहिए, अपने अपने जो संस्था है उसकी जो गरिमा है उसको बनाए रखते हुए आप क्या अंतरात्मा से तय कर सकते हैं कि भ्रष्टाचारी आदेश की अवहेलना कर सकते हैं और उसके बाद में उसका विरोध कर सकते हैं और उसकी शिकायत उससे उच्च अधिकारी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है अंतरात्मा से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं द्वंद्व को, जो आपका नैतिक द्वंद्व है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि यह स्पष्टता यह कहा जा सकता है कि अंतरात्मा से लोक सेवक सेवक नैतिक द्वंद्व का समाधान कर सकता है, यह संभव है। यह उसके अभ्यास एवं चरित्र पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप नैतिक जो दुविधा होती है उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं आगे किसी किसी अगले क्वेश्चन आंसर में, तब तक के लिए धन्यवाद।